हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक्सरसाइज 3.9 कंटिन्यू करेंगे आज। इससे पहले एक लेक्चर इसका हमने लगाया है। तो देखो मेनली इसमें हाफ एंगल फार्मूले रहेंगे कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस टू थीटा किसके इक्वल है, वन प्लस कोस टू थीटा किसके इक्वल है। ठीक है, तो हाफ एंगल फार्मूलों का हम यूज करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो सम रहेंगे वो जनरली प्रूव के ही सम है ज्यादातर, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि वन प्लस साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन टू थीटा प्लस कोस टू थीटा प्रूव करना है इसको टेन थीटा। तो देखो इसमें इस वन माइनस कोस टू थीटा को हम लिख रहे हैं वन माइनस कोस टू थीटा को और प्लस साइन टू थीटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें भी इसको इसी तरह लिखेंगे वन प्लस कोस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा। अब फार्मूले आप एक पेज पे नोट करके रखें, हाफ एंगल फार्मूले काफी यूज रहेगा और 10+2 क्लास में भी इन फार्मूलों का डायरेक्ट यूज काफी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने ही फार्मूले हैं आप अच्छी तरह नोट करके रखें उनको। तो यहाँ देखो वन माइनस कोस टू थीटा का आप फार्मूला देखें कि वन माइनस कोस टू थीटा को क्या लिखा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वन माइनस कोस टू थीटा। तो वन माइनस कोस टू थीटा होता है हमारा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी थीटा वन तो थीटा बाई टू और टू थीटा है तो थीटा, प्लस में साइन टू थीटा का फार्मूला है टू साइन थीटा कोस थीटा, डायरेक्ट फार्मूले ही। इसी तरह वन प्लस कोस टू थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा और साइन टू थीटा को लिखा जा सकता है टू साइन थीटा कोस थीटा। अब नोमिनेटर में देखें टू साइन थीटा कॉमन रहेगा, यहाँ बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ जो कॉमन है वो टू कोस थीटा कॉमन है और यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ टू से टू कैंसिल रहेगा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये टर्म भी कैंसिल। ओवरऑल हमारे पास ये बचा है साइन थीटा बाय कोस थीटा और साइन थीटा बाय कोस थीटा इज टेन थीटा और टेन थीटा ही इसको प्रूव करना था। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखो अभी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन cos a cos 2a cos 4a cos 8a को जो प्रूव करना है वो है sin 16a by 16 sin a। तो देखो प्रूव का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। जिस साइड इजी रहेगा उसी साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें sin 16a by 16 sin a ये साइड हम लेके चल रहे हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, देखो sin 16a by 16 sin a इस साइड को लेके चल रहे हैं। तो sin 16a अभी हमने फार्मूला लगाया था sin 2a का, sin 2a को क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a। इसी तरह से अगर sin 8a हो तो 2 sin 4a cos 4a, एंगल आउट करना है। और sin 16a है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin 8a cos 8a, ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 16 sin a। ठीक है, अब cos 8a देखो हमें प्रूफ में चाहिए cos 8a, इसको एज इट इज छोड़ेंगे हम, sin 8a पे फिर फार्मूला लगाएंगे। तो sin 8a को देखो क्या लिख सकते हैं, ओनली sin 8a को चेंज करना है यहाँ से। sin 8a को हम आप एंगल फार्मूले से 2 sin 4a cos 4a ये लिख सकते हैं और इनटू cos 8a डिवाइडेड बाय 16 sin a। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये 2 into 2 4, तो 4 sin 4a। इस बार फिर हम sin 4a को चेंज करेंगे, cos 4a में प्रूफ में चाहिए तो ये लिखेंगे 4 sin 4a पे इस पे फिर फार्मूला लगाएंगे। तो sin 4a को लिखा जा सकता है 2 sin 2a cos 2a और इधर cos 8a डिवाइडेड बाय 16 sin a, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो हमें cos 8a
और cos 4a भी लिखना था इसमें, cos 4a और cos 8a ये आएगा। सॉरी, अब देखो cos 2a हमें प्रूफ में चाहिए, cos 4a cos 8a ये सारे प्रूफ में, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, cos a। अब देखो यहाँ फिर फार्मूला लगाएंगे, इस बार किस पे लगाएंगे, sin 2a, तो ये 4 into 2 8, और sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, sin 2a को लिख लिया, यहाँ cos 2a, यहाँ cos 4a, यहाँ cos 8a, और डिवाइडेड बाय 16 sin a। अब यहाँ से देखो 16 sin a कैंसिल होगा, 8 into 2 ये हमारा 16 sin a बनेगा, इसको 16 sin a लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और 16 sin a से ये 16 sin a कैंसिल होगा, तो क्या बचा, cos a cos 2a cos 4a cos 8a, इसके इक्वल वैल्यू ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप से हमने हाफ एंगल फार्मूले से ये प्रूव कर दिया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x plus y की हमें वैल्यू गिवन है, tan x minus y की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव करना है कि tan 2x की वैल्यू जो है वो 77/36, यानी tan 2x को लिए प्रूव करना है, तो tan 2x को लेके चलेंगे और गिवन वैल्यूज का हम यूज करेंगे। तो देखो tan 2x को किसके इक्वल लिखा जा सकता है, tan 2x। अब देखो हमें x plus y और x minus y tan के साथ जो एंगल दिया हुआ है उसका यूज करना है, यानी 2x को अगर हम x plus y और x minus y की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों का यूज किया जा सकता है। तो यही करेंगे हम, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2x की जगह x plus y plus x minus y ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें 2x को x plus y plus x minus y लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस y से प्लस y कैंसिल आउट, x plus x 2x, ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या है, 2x है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे, तो tan a plus b, तो tan a plus b का फार्मूला, अब देखो tan a plus b का फार्मूला क्या होता है, tan a plus b होता है हमारा tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और उस फार्मूले में हम इन दोनों वैल्यूज का यूज करके इसको ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा a है हमारे लिए और ये b है, तो tan a plus b के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे tan x plus y plus tan x minus y और डिवाइडेड बाय 1 minus tan x plus y into tan x minus y। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो tan x plus y की वैल्यू देखो, ये हमें प्रूव करना है, तो tan x plus y 3/4 के इक्वल, इसको 3/4 प्लस 8/15 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 into 8/15। तो देखो 60 एलसीएम लेंगे हम ऊपर, तो 60 एलसीएम लेंगे 15 के इससे मल्टीप्लाई, तो रहेगा 45 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60, और 60 एलसीएम अपॉन में लेंगे, तो ये आएगा 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 60, तो बाय में 60 इसके है और बाय में 60 इसके है, तो 60 से 60 कैंसिल आउट रहेगा, तो 45 प्लस 32 इज 77 और 60 माइनस 24 इज 36। ये मैं प्रूव करना था इसमें कि tan 2x की जो वैल्यू है तो 77/36 रहेगी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को प्रूव करना है हमें 2 के इक्वल। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे, cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है। ठीक है, बीच में से कुछ एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 3.9 हम कर रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तो आप खुद ट्राई करके देखें, बीच बीच में से कुछ एक पार्ट में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हुआ। तो देखो किस तरह से करेंगे,
cos स्क्वायर पाई बाई 8 इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इसको भी एज इट इज इसको चेंज करके लिखेंगे। तो cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है, 5 पाई बाई 8 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 पाई बाई 8, ठीक है, cos स्क्वायर, और यहाँ तो ये स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट एंगल पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, वो अलग है, इसको टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो cos 5 पाई बाई 8 है उसको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा जा सकता है, 8 एलसीएम लें तो 8 माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 8 ही बचता है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो cos 7 पाई बाई 8 है इसको पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, जो कि 7 पाई बाई 8 होता है, तो होल स्क्वायर है इसका, वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इस पे क्वाड्रेंट रूल लगा के देखें कि पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा जिसको कहते हैं, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 180 वाली लाइन पे नो चेंज, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, ठीक है। तो 180 माइनस हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, चेंज नहीं होगा बट नेगेटिव आएगा, थीटा एज इट इज साथ लिखा जाएगा, बट ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के कारण ये क्या हुआ, नेगेटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव हुआ और थीटा एज इट इज। सिमिलरली इसमें भी नेगेटिव आना था बट होल स्क्वायर के कारण नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, अगर होल स्क्वायर ना होता तो माइनस लगता है यहाँ, ऐसे ही इसमें माइनस लगता, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा शिफ्ट कर रहा है। अब ये देखो cos स्क्वायर पाई बाई 8 और ये भी cos स्क्वायर पाई बाई 8, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो 2 टाइम होंगे, इसको 2 टाइम ऐसे लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो इसको प्रूव जो करना है वो 2 प्रूव करना है, तो 2 कैसे होगा, 2 तो हमारा कॉमन है, दैट मींस इसको क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो इसको 1 प्रूव करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 अगर बात करें हम sin स्क्वायर cos स्क्वायर में, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, एक का हमें sin स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से थीटा सेम होता है तभी वो 1 के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 8 को मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, कैलकुलेट करके देखें, ये 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 होता है या नहीं होता, 8 एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8, ठीक है, ये 3 पाई बाई 8 के इक्वल है। अब यहाँ पे रूल भी अप्लाई करके देखें, इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू यही होनी चाहिए, इसके बाद हम रूल लगा के देखेंगे इसमें चेंज नो चेंज का जो मेथड है उस तरह से देखेंगे। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में, चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा, क्योंकि इस लाइन पे है 90 वाली लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, cos किस में चेंज होगा, cos चेंज होगा sin में, तो इसको sin थीटा लिखेंगे हम, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8 इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओवरऑल हमारा आंसर क्या प्रूव हुआ इसमें 2, तो यही हमें प्रूव करना था, इसकी वैल्यू 2 होती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan a into tan 60 minus a into tan 60 plus 8 tan 3a हमें प्रूव करना है। तो tan 3a अगर प्रूव करना है तो आपको tan 3a का फार्मूला पता होना चाहिए कि tan 3a किसके इक्वल होता है। तो tan 3a का फार्मूला क्या था, tan 3a का फार्मूला है 3 tan a, तो देखो tan 3a का फार्मूला, tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a over 1 minus 3 tan square a। तो ये जो 3 tan 3a का जो फार्मूला है ये मिलेगा हमें, तो इसको हम tan 3a लिखेंगे। तो देखो करना कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लिखेंगे tan a एज इट इज, tan 60 माइनस a पे इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे और फार्मूला लगा देंगे। तो tan a माइनस b का यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a और tan b का काम यहाँ a से, और इसी तरह tan a प्लस b का देखें तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय
1 माइनस 10a और 10b ये रहेगा। अब tan 60 की वैल्यू जानते हैं हम, tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल। तो tan 60 की जगह √3 पुट कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, ये रहेगा हमारा √3 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 10a और इधर √3 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 10a। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या रहेगा, √3 माइनस 10a इंटू √3 प्लस 10a। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस 10 स्क्वायर a, 3 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, इनके अगर प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 3 10 स्क्वायर a। अब बाहर क्या है 10a, अगर 10a की मल्टीप्लाई करें तो ये रहेगा 3 10a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो यही बताया था मैंने कि tan 3a का ये फार्मूला होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, tan 3a। तो इसको प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर फार्मूले पे आपका होल्ड है तो बड़े इजीली आप प्रूव कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करो चाहे राइट हैंड साइड से प्रूव करो, तो अगर फार्मूला ध्यान है तो इजी रहेगा। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 5 थीटा को हमें प्रूव करना है कि cos 5 थीटा की जो वैल्यू है, cos 5 थीटा इज इक्वल टू 16 cos पावर 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा के इक्वल। ठीक है, इसको प्रूव करना है cos 5 थीटा पे, तो हम cos 5 थीटा को लेके चल रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और क्वेश्चन में राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है, प्रूफ को आप ध्यान से देखें, प्रूफ में सारी जो टर्म है वो cos में ही है, कोई साइन में नहीं है, कोई tan में नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन किस में प्रूव करना है हमें, cos में। तो cos 5 थीटा को हम लेके चल रहे हैं cos 5 थीटा, इसमें हम cos थीटा ऐड करेंगे और cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सीधी फार्मूला लगाएंगे किस पे, cos 5 थीटा प्लस cos थीटा पे। ठीक है, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला देखो क्या होता है, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by 2। तो यहाँ सीधी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 cos c प्लस d by 2 करेंगे तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा by 2 करेंगे तो 3 थीटा। तो 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by 2 करेंगे तो थीटा माइनस 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाय 2 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 2 थीटा। तो यहाँ इसको c और इसको d मान के सीधी फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है cos c माइनस cos d, और माइनस में क्या है cos थीटा। ठीक है, अब cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे और cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। cos 3 थीटा का फार्मूला देखो क्या होता है, तो फार्मूले यहाँ पे पहले आपने नोट करके रखे होंगे, sin 3 थीटा का भी होता है, cos 3 थीटा का है, tan 3 थीटा का है। तो sin 3 थीटा का क्या था, cos sin क्यूब थीटा माइनस sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा था, सॉरी, और cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, उन 4 में से हम कौन सा लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के 4 हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, एक 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो फार्मूले काफी हैं, हमें राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा का देखो, cos 3 थीटा को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा, cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इधर cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस में cos थीटा। ध्यान दें ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, तो अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम,
पहले इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की 4 से करेंगे 8 और 2 की 3 से करेंगे 6। अब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 8 cos क्यूब थीटा के 2 cos के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 cos पावर 5 थीटा रहेगा। 8 cos क्यूब थीटा के 1 से करेंगे तो -8 cos क्यूब थीटा। 6 cos थीटा के अगर इससे करेंगे तो -12 cos क्यूब थीटा रहेगा और 6 cos थीटा के इससे करेंगे तो +6 cos थीटा रहेगा और -cos थीटा। ठीक है, अब प्रूफ में देखो क्या है, 16 cos पावर 5 थीटा, तो ये रहा हमारा 16 cos पावर 5 थीटा, -8 cos क्यूब थीटा और -12 तो ये -20 cos क्यूब थीटा रहेगा और प्लस में 5 cos थीटा, तो यहाँ हमारा 6 - 1 5 cos थीटा। ठीक है, इस टाइप से हमें प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्वेश्चन को tan में लेके जाना है, हमें sin में लेके जाना है, हमें cos में लेके जाना है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक साइड को चेंज करते रहेंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे।